अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर बाद हम्दो सलाह निहायती वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि रब्बे कायनात मुझ गुनाहगार को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उनकी अहले बैत के वसीले से मेरे मुर्शिद करीम की बरकत से वालिदैन की दुआओं के वसीले से और आप तमाम हाज़रीन के तुफ़ैल मुझे हक़ बात बयान करके हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुलूस मोहब्बत से मदीने के ताजदार हम बेकसों के गमखार महबूब परवरदिगार इल्म गैब पर ख़बरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम पर दुरूद व सलाम के गजरे निछावर फरमा लीजिए। हो सके तो मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही। हम जिस बारगाह में हाज़िरे खिदमत हैं वो इस इलाके की आन शान जान मान पहचान है। मेरी मुराद एहराम पोश बुजुर्ग फ़कीर आदिल शाह वारसी नव्वरुल्लाहु मरक़दहु अन आपके 35वें सालाना उर्स मुबारक में 35 साल कब्ल आपने इस दुनिया को खैरबाद करते हुए अपने खालिके हकीकी से जा मिले और आज अल्हम्दुलिल्लाह 35वां सालाना उर्स मुबारक शायाने शान तरीके से हुजूर क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शायाने शान तरीके से इनेकात पजीर है। इसके सजाने वाले, मुआविनीन, ताअवुन करने वाले, जानी और माली खिदमात सर अंजाम देने वाले तमामी लोगों के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों को क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हकीकी फैज़ान अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही मैं यहां पर यह भी अर्ज करता चलूं, क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के
इस दरगाह शरीफ पर एक मदरसा भी ज़ेरे तालीम है, जहां पर कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद की तालीम बच्चे और बच्चियों को दी जाती है। ये फैजान भी क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। और मैं बारहा अवेयरनेस दिलाता हूं अपने लोगों को कि ये सारा का सारा इलाका ही क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजान याफ्ता है। सारे इलाके पर क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैद है। इसी वजह से इस इलाके को सेक्टर 11.5 कहते हैं और इलाका ये वारसिया कॉलोनी है। ये आपकी निस्बत से है और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी ही कि यहां आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना भी है और मदरसा भी है और सिलसिला वारसिया से निस्बत की वजह से यहां पर जो मस्जिद है वो मस्जिद का नाम भी वारसिया है। ये सारा का सारा फैज क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी यहां पर जितने लोग भी शरीके महफिल हैं या फिर जज्बात रखते हैं लेकिन किसी वजह से आ ना सके, लेकिन ये याद रखिएगा, इस बात को जहन नशी रखिएगा कि जब किसी बुजुर्ग का उर्स होता है वो उर्स नहीं होता बल्कि मैं यूं कहूं कि वो लंगर तकसीम होने का दिन होता है। किसी बुजुर्ग का उर्स नहीं होता बल्कि उस दिन बज़ाहिर हम कहते हैं उर्स है, लेकिन मैं अपने लफ्जों में कहूं कि ये आदिल शाह वारसी का उर्स नहीं बल्कि आपके शादी का दिन है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी ही क़िबला आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स है और इस उर्स को सजाने वाले मनाने वाले रब्बे कायनात उनकी दुनिया भी सजा दे और आखिरत को भी सजा दे। इसी मुनासबत से मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है। टाइम मेरे पास मुख्तसर है। क़िबला आबिद भाई जैसे ही मुझे हुक्म फरमाएंगे कि कव्वाल साहब तशरीफ ले आए हैं, मैंने आ गए, चलो फिर 10 मिनट मुझे कह दो। 10 मिनट में मुख्तसर सी बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूं कि देखें, जब किसी बुजुर्ग का उर्स होता है, उर्स के दिन आज हमारे घरों में शादियां होती हैं, तैयारियां होती हैं। लोग कहते हैं यार शादी की तैयारी बड़ी शायान शान तरीके से हो रही है। घर में शादी है और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शादी की तैयारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूं, आपकी बारगाह में यहां बुजुर्ग हस्तियां भी मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के सामने मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो कहा जाता है यार शायान शान तरीके से बारात निकली है। तवज्जो है, अगर आपके लब खामोश रहेंगे तो मुझे बोलने में बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या आज हम कहते हैं यार बड़े शान से बारात निकली है। अब इस जुमले के ऊपर गौर कीजिएगा। हम कहते हैं बड़े शान के साथ बारात निकली है। मैंने कहा हाँ, बड़े शायान शान तरीके से फला शख्स की बारात निकली है। क्या रौनक है, क्या शादियानी है, क्या बाजे बज रहे हैं। लेकिन मैं इंसान की बात कर रहा हूं। लेकिन आज हम जिस आस्थाने पर बैठे हुए हैं ये किसी आम इंसान की शादी की बात नहीं, अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। या वारिस, या वारिस, या वारिस। अल्लाह के वली की बारात निकली है। बारात निकलनी कैसी चाहिए भाई? हमारे यहाँ शादी होती है, जितने अरेंजमेंट हम करते हैं, आजकल तो डीजे का भी सिस्टम चला हुआ है, माजरत के साथ,
डीजे का भी सिस्टम चला हुआ है, दूल्हा भी नाच रहा है, दुल्हन भी नाच रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी है, ये नाचना और है उनका, लेकिन फकीरों का वजद करना ये और होता है। तवज्जो है। लोग कहते हैं यार देखो ये फला बाबा देखो नाच रहा है, देखो ये बाबा की जो है ना गागर शरीफ जा रही है, लोगों को पता ही नहीं ये गागर क्या है, हमारे मौलवियों ने बताया ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, हमने बताया ही नहीं ये क्या गागर क्या है। लोग कहेंगे फर्ज है, मैंने कहा नहीं, वाजिब है, मैंने कहा नहीं, सुन्नत है, मैंने कहा नहीं, ये अकीदत है, मोहब्बत है। अब देखो बात कहां से कहां निकल रही, लेकिन मैं जहां पे आना चाह रहा हूं ना, वो लोग कहते हैं यार ये सर पर उठाकर लेकर जाते हैं, ये गागर शरीफ हमारे यहाँ होता है। जैसे कि मैं आज शाम में भी बैठा हुआ था, बैठे बैठे मैं मंजर देख रहा होता हूँ, मैंने कहा चलो यार ये जुमला मैं सुनाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। ये सरों पर उठाकर ये गागर लेकर जा रहे हैं, मैंने कहा गागर ही लेकर जा रहे हैं ना, कचरा तो नहीं लेकर जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, पाकीज़ा चीजें लेकर जा रहे हैं। लोग समझते हैं ये क्या सर पे उठाए रखा है, मैंने कहा खुसरो को भी, खुसरो को भी मुर्शिद की बारगाह से, अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वो हस्ती है यारो जिनके कलाम को पढ़ते पढ़ते कव्वाल भी वली बन गए। देख कव्वालों से हमारा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मैं फिर भी अर्ज कर रहा हूं कि पढ़ते पढ़ते वली बन गए। लोग कहते हैं कैसे, मैंने कहा अजीज मियां कौन थे, अजीज मियां कौन थे, कलाम पढ़ते थे, कलाम गाया करते थे, कलाम पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते ही रब ने वो कलाम की तासीर अता की कि अजीज मियां शेर लिखते नहीं थे, आप पर उतरता था। सुभान अल्लाह। हमारे कव्वाल भी थोड़ा सा ये भी करे ना, वरना हमारे यहाँ होता है ये कि बड़ी माजरत के साथ कव्वाली तो गाली, लेकिन नमाज से दूर हो गए। तो अमीर खुसरो भारत कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुर्शिद की बारगाह से आपकी नालैन मुबारक मिली, नालैन मुबारक मुख्तसर करके कि नालैन मुबारक मिली। मुर्शिद ने कहा कि बेटा ये नालैन ले जा, इसे इस्तेमाल कर लेना, इसे इस्तेमाल कर लेना। खुसरो जब दूसरे दिन आ रहे हैं, अमीर खुसरो दूसरे दिन आ रहे हैं, तो लोगों ने देखा कि सर के ऊपर, हाय हाय सर पर, लोग कहते हैं ना यार देखो रब्बीउल अव्वल का महीना आता है ना, तो लोग कहते हैं ये क्या यार, सीने के ऊपर तुमने नालैन मुबारक की बेंच लगा रखी है। बेटा तुम लोग का खिताब 24 घंटे होता है, मेरा खिताब थोड़ी देर के लिए सुन लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बेंच लगा लेते हैं, लोग कहते हैं ये क्या, ये शिर्क है, बिदअत है। मैंने कहा खुसरो की मोहब्बत देखिए कि मुर्शिद ने नालैन दी कि बेटा इस्तेमाल करना। खुसरो उसे पैरों में नहीं पहनते, सर पे उठाते हैं। लोगों ने पूछा ऐ खुसरो ये क्या कर रहा है, खुसरो ने कहा मुर्शिद की नालैन है, खुसरो पैरों में कैसे डाले, इसे सर पर उठाकर घूम रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। अब देखो खुसरो भी, मैंने एक नक्शा खींचना है और मैंने तकरीर खत्म करनी है। खुसरो भी चल कर आ रहे हैं, तो चलने वाले चीज पर जो आ रहे हैं उसे रास्ता कहते हैं। जिस पर चल रहे हैं जमीन है, जमीन पर रास्ता बना हुआ है। अब कुरान में रब क्या कह रहा है, कुरान में रब कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बाद लोगों ने तर्जमा किया, बाद लोगों ने तर्जमा यह किया सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। लेकिन बरेली के ताजदार के अकीदे पर कुर्बान जाइए। मेरा इमाम अहमद रज़ा खान, आपने ये लिखा कि रास्ता दिखा नहीं, आपने तर्जमा ये किया
रास्ता दिखा नहीं, रास्ते पर चला, रास्ते पर चला। कुरान को समझिएगा, कुरान को समझिएगा। ये आस्ताने का लुत्फ है यारो, ये खानकाहों का, दरगाहों का लुत्फ है कि हम कव्वालों में कवालियों को सुनकर तो मस्त होते हैं, लेकिन कुरान का फैदान सुनकर भी मस्ती आनी चाहिए यारो। सुभान अल्लाह। कुरान का फैदान सुनकर, मैंने ये थोड़ी सी बात खोलनी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने थोड़ी सी बात खोलनी है। आला हजरत ने कहा रास्ता दिखा नहीं, रास्ते पर चला, रास्ते पर चला। पता ये चला कि रास्ता तो बना हुआ है, पता चला, तर्जमे से पता लग रहा है रास्ता बना हुआ है, अब हमें चलना है। ए रब्बे कायनात, ये रास्ता है किसका? हक का है या बातिल का है? कुरान कहता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, कुरान ये कहता है ये बातिल का रास्ता नहीं, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं दर्स कुरान में मजा कहां आता है? दर्स कुरान के बड़े 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 लेबल लगे होते हैं, दर्स कुरान, दर्स कुरान। मैंने कहा किसी दर के फकीर से दर्स कुरान करवाओ, किसी दर के फकीर से दर्स कुरान करवाइएगा, कुरान का लुत्फ मिलेगा। कुरान कहता है ये इनाम याफ्ता है। फिर कुरान से पूछते हैं, फिर कुरान से पूछते हैं, इश्काल अभी भी बाकी है जहन के अंदर, इश्काल अभी भी बाकी है कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं कौन? है कौन? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका। कुरान कह रहा है ये रास्ता किनका है? ये नबियों का रास्ता है, सिद्दीकीन से मुराद सहाबा का रास्ता है, अहले बैत का रास्ता है। वन्नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, शुहदाओं का रास्ता है, और सालिहीन यानी वलियों का रास्ता है। सुभान अल्लाह। एक जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, गुफ्तगू को समेट रहा हूं। सालिहीन का रास्ता नबियों से चला आ रहा है, नबियों से चला रहा है। सालिहीन का रास्ता ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले, सिद्दीक अकबर चले, तमाम सहाबा चले, तमाम अहले बैते उस्सान चले, तमाम उम्महातुल मोमिनीन चले, यहां तक के अब्दुल कादिर चले। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर चले, गरीब नवाज मोइनुद्दीन भी चले, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन भी चले, मोइनुद्दीन भी चले। मैं ख़ुसार करते हुए मेरे आदिल शाह वारसी इसी रास्ते पर चले, तभी तो आज दुनिया 35 सालों के बाद भी उन्हें याद कर रही है। सुभान अल्लाह। 35 सालों के बाद भी, वरना यारो हमारे यहाँ तो हम मर जाए, हमारे 40वें के बाद भी हमें कौन याद करता है? 40वें के बाद कौन याद करता है? बीवी है, बीवी है, अगर हमारे मरने के बाद हमारी फर्मा बरदार होगी तो इद्दत गुजार लेगी, इद्दत गुजारने के बाद बीवी भी याद नहीं रखती, कोई पहली बरसी भी हमारी याद नहीं रखेगा, लेकिन याद रखेगा इस जुमले का, जो रब के हो जाते हैं रब भी उन्हीं का हो जाता है। रब भी फिर उन्हीं का हो जाता है। जब रब जिसका हो गया तो मखलूक भी उसी की हो जाती है। मैं आदिल शाह वारसी रहमतुल्लाह, क्योंकि बात शादी है जिसकी, जो दुल्हा है बात तो उसी की होनी है ना यार। शादी किसी और की मैं बात गौसे आदम की लेकर बैठ जाऊं, बहुत बड़े पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम वलियों के सरदार हैं, लेकिन आज शादी है आदिल शाह वारसी की, तो मैं बात तो आदिल शाह वारसी की करूंगा। तमाम वलियों की ताजीम, तमाम सहाबा की ताजीम, तमाम अहले बैत उज़्ज़ाम की ताजीम सर आंखों पर, लेकिन आज शादी है आदिल शाह वारसी की। आज इनका उर्स है, इनके उर्स के दिन आदिल शाह वारसी की एक बात मैं आपको बताऊं यारो, वरना आपको पता है
मौलवियों का दरगाह से लगाव थोड़ा कम होता है। बहुत कम मौलवी होते हैं जिनकी लगाव दरगाहों से, मज़ारों से हुआ करती है। एक मौलवी साहब जो काफी परेशान थे, आलिम साहब मस्जिद के इमाम है यारो, मेरे पास आए और आकर कहने लगे, कहते यार बड़ा परेशान हूं, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं मैं आपको, कोई कहानी नहीं, कोई ख्वाब की बातें भी नहीं है। कि एक इमाम साहब आए, आलिम है, कहने लगे हजरत तो नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं मैं, बड़ा परेशान हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, नौकरी नहीं लग रही, जिसकी वजह से तंगदस्ती है, घर में फाके चल रहे हैं। मेरे दिल के अंदर भी थोड़ा सा मलाल पैदा हुआ, दिल में मलाल पैदा हुआ। देखो बात वही है, जिसको जहां से खैरात मिलती है ना, फिर वो पता भी वही का बताता है। तवज्जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह। जिस ये इधर से नहीं बोलो, यहां से आवाज आएगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिसको जहां से खैरात मिलती है वो एड्रेस भी फिर वही का बताता है कि उस रास्ते पर चला जा, जिस रास्ते से चलकर मैं आया हूं उस रास्ते पर चला जा। मैंने कहा भाई देख, ना तो मैं, नबूवत का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है, अब कोई नबी आ नहीं सकता, और विलायत का मकाम मेरे पास है नहीं, मैं कोई अल्लाह का वली हूं नहीं जो तेरी बिगड़ी हुई बनती मैं संवार दूं, तेरी बिगड़ी हुई किस्मत को मैं संवार दूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा देख, मैं एक दरगाह से वाबस्तगी रखता हूं, मैं एक दरगाह से वाबस्तगी रखता हूं। कहने लगा हजरत बताइए क्या करूं मैं। मैंने कहा कि ये चाबी पकड़ो मुझसे, बस आदिल शाह वारसी के आस्थाने पे जाकर 10 माथा टेक कर आ जा। बोलो ना सुभान अल्लाह यारो, इतनी कंजूसी मैंने तो आपको नोट भी निकालने को नहीं बोला है यारो, बोलो सुभान अल्लाह। ये आदिल शाह वारसी के आस्थाने पर मैंने कहा जा बस माथा टेक कर आ जा। मैंने कहा ठीक है हजरत जी, माथा टेक देते हैं, फिर क्या होगा। मैंने कहा तूने अभी शैतान का पावर देखा है। या माहौल नहीं बन रहा यारो, माहौल नहीं बन रहा, शैतान का पावर देखा है। कहने लगे हाँ देखा है, वो कैसे लोगों को बहकाता है। मैंने कहा बैक वक्त कितने लोगों को बहकाता है। कहले यार उसकी तो कोई तादाद ही नहीं है, कोई तादाद ही नहीं कि ना जाने कितने लोगों को बहका दे, वरगला दे। मैंने कहा शैतान के पावर को मानता है, अल्लाह के वली के पावर को नहीं मानता। शैतान का पावर जो रब का मुनहरिफ है, रब की बारगाह से मरदूद है, उसके पावर को तस्लीम करते हो, लेकिन अल्लाह का वली मुनहरिफ नहीं, वो रब का है। जो रब जिसका हो गया कायनात भी उसी की हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कई जुमेरात मैंने उससे कहा कि हाजिरी लगा, कई जुमरात, और क्या हजरत बता दीजिए कितने जुमरात आऊं, क्योंकि मेरे पास तो आने के लिए कराया भी नहीं। मैंने कहा तू आ जाया कर, कराया मुझसे ले लिया कर, तू आ जाया कर, कराया मुझसे ले लिया कर। मैंने कहा 7 जुमरात तूने हाजिरी लगानी है। कम है यारो, कम है, कम है, बोलो जरा गजवज के सुभान अल्लाह। आदिल शाह का नाम सुना है, आज फैज सुनिए, आज फैज सुनिए। मैंने कहा 7 जुमरात चक्कर लगाने हैं, आना तेरा काम है, भेजना बाबा का काम है। आना तेरा काम है, भेजना बाबा का काम है। मैंने कहा 7 जुमरात चक्कर लगा, अभी 5 जुमरात ही गुजरे थे, कहने लगा हजरत नौकरी मिल गई है। या वारिस, या वारिस, या वारिस, नौकरी लग गई है। मैंने कहा नौकरी लग गई है, लेकिन 2 चिल्ले बाकी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ना काम बन गया चलो बाबा भागो, काम बन गया अब निकलो। हमारे यहाँ तो यही होता है, चाहे डॉक्टर के पास हो, एक दिन की दवाई ली, एक दिन की दवाई ली डॉक्टर के पास, अगर सेहत अच्छी हो गई दूसरे दिन डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। डॉक्टर ने कहा था कि आके दिखाना मुझे, लेकिन नहीं जाते, तबीयत अच्छी हो गई है। तो हमारे यहाँ भी यही हाल है कि हम जाते हैं आस्थानों पर,
अपने मकसद के लिए। अरे रब इनके तवस्सुल से हमारी झोलियां खाली नहीं भेजता है, हमारी झोलियों को रब इनके तवस्सुल से भर भर भेज रहा होता है। अल्लाह की। तो मेरे भाइयों, बस यही बात है जो बेदम वारसी, मैंने अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। बेदम वारसी ने क्या खूब लिखा है यारो, क्या खूब लिखा है कि जिस जहां नजर आते हो सजदे वही करता हूं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना इसके ऊपर भी मैं शुरू हो जाता शेर के ऊपर, लेकिन फिर कभी मौका मिला। मेरे कव्वाल भाई लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारा भी टाइम ले लिया है। तो बेदम वारसी ने क्या खूब लिखा कि जिस जहां नजर आते हो सजदे वही करता हूं। सजदे से हमें क्या मतलब, काबा हो या बुत खाना, बेदम यही तो पांच है। आपने लिखा था मकसूद कायनात, लेकिन वक्त और हालात कुछ नजर में रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ आस्थानों में, खानकाहों में रावजियत अकीदे घुसे हुए हैं। बेदम वारसी ने यह लिखा कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, लेकिन मैं इसे यूं पढ़ता हूं, बेदम यही तो पांच हैं महबूब कायनात। बेदम यही तो पांच हैं महबूब कायनात। अब कोई रावसी खुश ना हो, क्योंकि बेदम वारसी का कलाम पढ़ रहा हूं कि बेदम यही तो पांच हैं महबूब कायनात। खैरुन निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम को सिर्फ सालाना नहीं, बल्कि मैं बारहा लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम सिर्फ सालाना तशरीफ ना लाया करें, बल्कि कम से कम महाना ही अगर हम करम फरमा दें तो इंशाअल्लाह रहमान बाबा भी खुश होंगे, बाबा भी खुश होंगे और बाबा का रब भी खुश होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हजरात इसी तरह तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह महफिल सिमा का भी एहतमाम है, और महफिल सिमा के बाद इंशाअल्लाह वो मौलवियों के लिए तो कहा जाता है जिथे हलवा उथे मौलवियों का जलवा, और जिथे गोश उथे मौलवी बेहोश। इंशाअल्लाह लंगर का भी एहतमाम है। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।